सब मस्त। तो हमारा 12th का जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था, हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और कूलाम्स लॉ पढ़ लिया था क्या होता है। तो आज हम लोग कूलाम्स लॉ के कुछ एक एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एक चीज़ और, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके पर्पज़ से ये वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा कि उनको पता होना चाहिए कूलाम्स लॉ के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, चाहे जेई का उठा के देखो, चाहे नीट का उठा के देखो, तो उसमें आपको डायरेक्ट कूलाम्स लॉ के एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, है ना। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको भी सीखेंगे। और आप लोग का काम वही है कि कॉपी पेन निकालिए और जो भी न्यूमेरिकल के साथ कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं उनको आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए, ठीक। जिससे आपका क्या फ़ायदा रहेगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाने बैठोगे तो आपको याद रहेगा कि कैसे हमने न्यूमेरिकल्स किए, ठीक। तो ये हमारा लेक्चर 3 है ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। तो डाल लो भाई लेक्चर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, ठीक। तो हमने कूलाम्स लॉ पढ़ रखा है और हमको कूलाम्स लॉ के बारे में पता था। हमने एक फॉर्मूला निकाला था, F12 mod of F12 इज इक्वल टू mod of F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि एक फोर्स था, थोड़ा सा रिकैप कर लो, एक फोर्स था जो दो चार्जेस पे लग रहा था। हमारे पास दो चार्जेस थे, एक Q1 था एक Q2 था। तो जो फोर्स था Q1 Q2 पे एक फोर्स लगा रहा था और Q2 Q1 पे एक फोर्स लगा रहा था, है ना। और इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा था? बराबर था। वही हमने ऊपर लिख रखा है, ठीक। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स इसमें कई वैरायटी मिलेगी आपको। तो सबसे पहला, सबसे सिंपल वाला फॉर्मेट जो हमको देखना है, तो आप डाल लो सिंपल से हेडिंग, ऐसी सिंपल फॉर्मेट या कुछ भी। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या क्या हो सकता है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन किस किस टाइप का होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन 1 जैसे हम आपसे बोलें तो इसका टाइप क्या हो सकता है? बोला जाएगा कि आपके पास कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक। Q1 इज अ टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 बोथ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग। यानी कि हमने ले लिया Q1 को हमने मान लिया 2 कूलाम प्लस का 2 कूलाम, एंड एक दूसरा चार्ज ले लिया Q2 हमारे पास कितना हो गया? प्लस का 4 कूलाम आप मान लो, ठीक। बोल दिया इन दोनों को हमने प्लेस कर दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ R वेयर R इज़ 1 मीटर, ठीक। आपसे बोला जाएगा फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, है ना। टाइप ऑफ फोर्स भी पूछ सकते हैं, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, वो आप चार्ज देख के बता सकते हो कि कैसा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो कैसा होगा? रिपल्सन होगा। अगर अनलाइक है तो कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लोगे। इसमें हमको बताने वाली कोई चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक। तो आपको करना क्या है? आपके पास Q1 है, Q2 है, R है, सब कुछ उठा के फॉर्मूले में रख दो, काम ख़त्म। F इज इक्वल टू K, Q1 कितना हो गया 2, Q2 कितना हो गया 4, R कितना हो गया 1 स्क्वायर। डेटा इतना सिंपल ले रखा है कि कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया K। अब इस K की वैल्यू अगर आप चाहो तो रख लो, तो ये आ गया 9 × 10 टू दी पावर 9, और यहाँ से आपको क्या मिल गया? 72 × 10 टू दी पावर 9 न्यूटन। तो ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि जिसको करने में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगने वाली हो। बच्चों वाला क्वेश्चन है और इसके आगे हम इस पर कराने वाले भी नहीं हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है? आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप 12th में हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, उसके पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिले ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। डेटा बस केवल डेटा में चेंज होगा, लैंग्वेज में चेंज होगा। तो डेटा कैसा हो सकता है? जैसे यहाँ पे एकदम सिंपल डेटा दिया हुआ है कि 2 चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। आपकी लैंग्वेज, आपकी जो बुक है उसकी लैंग्वेज कैसी हो सकती है? उसमें आपसे बोल दिया जाएगा जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक,
तो इसके चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके अंदर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है? एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है ना? तो एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज अंदर और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज बराबर बाहर। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि Q1 आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, Q2 आपके पास एक प्रोटॉन के बराबर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर वो उसमें रेडियस डिफाइन कर देंगे कि इसकी रेडियस कुछ एंगस्ट्रॉम है। जैसे मान लो हमने आप बता दिया आर हमने मान लिया कि 10 एंगस्ट्रॉम आपको डिफाइन कर दी, तो आप इसका फोर्स कैलकुलेट करो। तो फोर्स आप फिर से कैलकुलेट कर लोगे, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अब कन्वर्जन थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि अगर यहाँ पे ये आपको दिया है एंगस्ट्रॉन में, तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10⁻⁻10 लगा दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चार्जेस आपको इस पे पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना होता है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और प्रोटॉन पे होता है इतना ही चार्ज बट प्लस में 10⁻⁻19 कूलाम। आप डायरेक्ट रखोगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही छोटे मोटे बन सकते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो कुछ डायग्राम टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं, एग्जाम में आते हैं, है ना? तो कुछ वैसे टाइप के क्वेश्चन देखे जाएं जिसमें से हाँ आपको लगे कि कुछ हम लोग कूलाम्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिससे हमको लगना चाहिए ना कि फील आनी चाहिए कि हाँ कुछ तगड़ा चीज़ पढ़ा है, कुछ तगड़ा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा हम लोग रूल पढ़ेंगे, ठीक? उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही छोटी सी कहानी है। एक अपने हम लोगों की कॉमन लाइफ में क्या होता है कि मान लो अगर कोई एक घर में दो लोग रह रहे हों, मियाँ बीवी, और उनके बीच में कोई तीसरा आ जाए तो होता क्या है? फिर मारपीट होने लगती है। लेकिन ये कहानी थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो चार्जेस थे, एक Q1 एक Q2 था। अब हुआ क्या कि Q1 Q2 पे एक फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है भाई, ये आप लोग को पता है। इसने इस पे फोर्स लगाया F12, इसने इस पे लगाया F21। ये भी समस्या का कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हुआ क्या, इन दोनों की ज़िंदगी खुशी खुशी चल रही थी, तभी अचानक से इनकी लाइफ में कोई और आ गया, तीसरा प्राणी Q3। अब हुआ क्या कि जब Q3 आया तो इसने भी Q1 पे एक फोर्स लगाया F13 और Q1 ने भी Q3 पे एक फोर्स लगाया, कितना? F31। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि Q1 पे क्या फ़र्क पड़ा। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले जब Q3 नहीं था तो Q1 पे एक फोर्स लग रहा था जो Q2 की वजह से आ रहा था, बट Q3 के आ जाने की वजह से Q1 पे एक और फोर्स बढ़ गया जो Q3 की वजह से आ रहा है। यानी कि अगर देखो तो Q1 पे नेट फोर्स बढ़ गया, ठीक, बट क्या Q2 पे जो Q1 की वजह से फोर्स आ रहा था उस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बात क्लियर? यानी कि अगर आपसे कोई बोले तो आप सिंपली लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि अगर कहीं पे कोई दो चार्ज रखे हैं, तीसरा चार्ज आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए, छठवां आ जाए, सातवां आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी आ जाएं, तो जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ अदर चार्जेस। बात क्लियर? तो यानी कि इन दोनों के बीच में जितना प्यार है वो उतना ही रहेगा हमेशा, ठीक? इसकी लाइफ में चाहे कोई तीसरा आ जाए, चाहे चौथा आ जाए, चाहे पांचवा आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। बट कॉमन लाइफ में ऐसा नहीं होता। मियाँ बीबी के बीच में तीसरा आया तो गोली चल जाएगी, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? तो देख लेते हैं क्या है फोर्स, नोट कर लो, बिटवीन टू चार्जेस, force between two charges is independent of presence or absence of other charges। बात क्लियर? while net force on Q1, अब ऊपर वाले एग्जाम्पल के थ्रू देख लो आप क्या हुआ।
ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स किस पे इंक्रीज़ करा, Q1 पे इंक्रीज़ करा। तो आप लिख सकते हो इस पॉइंट को कि नेट फोर्स ऑन Q1 गेट इंक्रीज्ड। ठीक, नेट फोर्स इस पे इंक्रीज कर गया, बट जो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 था इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो, है ना। बट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 गॉट कांस्टेंट। पॉज करो वीडियो। गॉट कांस्टेंट, स्टॉप हो गया। ठीक, तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जो यहाँ पे हमने इसके एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझा कि अगर कोई दो चार्जेस हैं आपस में कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाता है तो उसके आ जाने की वजह से इन दोनों फोर्सेस के, इन दोनों चार्जेस में जो फोर्स है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। बात क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर आप लोग चाहो तो हेडिंग डाल के लिख लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आप सिंपली यही लाइन लिख लोगे और यही चीज़, यही एग्जाम्पल बना के आप लिख सकते हो। ठीक, आपको बोर्ड में भी पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात कि इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है, रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है एक बार में। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कॉमन लाइफ का। अगर दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है तो हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बट चार्जेस की दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके आ जाने से इनको कोई प्रॉब्लम, इनको कोई समस्या नहीं हुई। ठीक, यानी कि नेट फोर्स किस पे बढ़ा, जिस पे जो अगर तीसरा चार्ज आया तो जिस चार्ज पे आप देखोगे नेट फोर्स बढ़ जाएगा, बट इसने जो इसको फोर्स दिया, फोर्स लगाया, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उतना ही फोर्स बना रहेगा। बात क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जिसके लिए हमने ये सब पूरी कहानी पढ़ी है ना। तो थोड़ा सा छोटा सा एक क्वेश्चन है, बना लो फटाक से। एक मान लो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबने सुना, पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज ले लो आप, पहला क्वेश्चन यही बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड ए है और इसके तीनों कॉर्नर पे हमने एक चार्ज रख दिया, Q Q Q। सेम चार्ज रख लेते हैं, कोई दिक्कत। ये कॉर्नर आपका 1 है, ये कॉर्नर आपका 2 है, ये कॉर्नर आपका 3 है। आपसे हमने पूछ दिया फटाक से, बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके, नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंस एट कॉर्नर 1, है ना। फाइंड, क्वेश्चन नोट कर लो, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट इन या ऑन कॉर्नर 1। कॉर्नर 1 पे जो चार्ज रखा हुआ है इस पे आपको नेट फोर्स बताना है। ठीक, जब सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस ये क्वेश्चन देखो, जो हमने बताया था वही आपको बस फॉलो करना है। अच्छा, ध्यान देने वाली एक बात और चाहिए छोटी सी, उसको भी नोट कर लो। क्या हमको पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं ये रिपेल करते हैं, है ना, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये भी हमको पता है। ठीक, दूसरी एक चीज़ और भी इसी के साथ नोट कर लेते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑलवेज आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी पॉजिटिव चार्ज से, आउटवर्ड की। ठीक, अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड। ठीक, अब ये छोटी सी बात आप याद रखोगे तो भी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे क्वेश्चन में हमको हेल्प मिलने वाली। ठीक, तो देख लेते हैं क्यू। अगर आप 1 कॉर्नर पे देखो तो 1 कॉर्नर पे इस वाले चार्ज की वजह से एक फोर्स आएगा, ये आ गया। ठीक, मैं क्वेश्चन रफ करता हूँ, अब बस इसी क्वेश्चन पे आप समझ लो। ठीक, इस वाले चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स आया, ये आया, क्या आ गया, F12 मिल गया। अच्छा, Q3 प्रेजेंट है, Q3 की वजह से भी 1 पे एक फोर्स आएगा, किधर आएगा, ये आ जाएगा, F13। और इन दो चार्जेस का जो नेट फोर्स होगा वही तो नेट मिलेगा Q पे।
अब अगर आप देखो तो Q जो कॉर्नर 1 पे चार्ज है, इस पे कितने चार्जेस की वजह से फोर्स है? 2 चार्जेस की वजह से फोर्स आएगा। इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से आपने बना दिया। अब आपको पता होना चाहिए वेक्टर के लिए, वेक्टर में क्या होता है, आपने कई बार बचपन में पढ़ रखा होगा या जान लो। अगर कोई 2 वेक्टर हैं A एंड B और इनका अगर आपको नेट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते थे, R के लिए हम लोग कैलकुलेट करते थे अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। बस कहानी इतनी सी है, उठा के लगा दो, काम खत्म। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मिलने वाला है आपको, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया। ये बन गया आपका वेक्टर A, ये बन गया वेक्टर B और डायरेक्टली उठा के आप कैलकुलेट कर लो। तो जैसे आप निकालोगे तो F12 आपको कितना कैलकुलेट करके मिल जाएगा, F12 आपको मिल जाएगा Q अपॉन A²। तो Q इंटू Q अपॉन A² और ये मिल गया FQ² अपॉन में A²। ठीक, F13 अगर आप देखोगे तो ये भी आपको कितना मिल गया, KQ² अपॉन A²। कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आप इन दोनों का नेट लोगे तो नेट आपको क्या मिल जाएगा, तो जो F नेट आपको मिलने वाला है, पीछे बड़ा सा फॉर्मूला लिख रखा है हमने, उस फॉर्मूले को उठा लो और देख लो, उठा के वैल्यू डेटा इसमें पुट कर दो। तो ये आपका वेक्टर A बन जाएगा, ये B बन जाएगा, तो ये बन जाएगा KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर प्लस KQ² अपॉन A² का फिर से होल स्क्वायर, फिर 2 और क्या A1 A2, तो KQ² अपॉन A² इंटू KQ² अपॉन में A²। cos 60 भी चिपका दो भाई। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप सोच के बताओ तड़ाक से, 1/2 है ना। तो जैसे ही cos 60 की जगह आपने रखा 1/2, तो डायरेक्टली हटा के 1/2 मार दो और चेक कर देते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये KQ², ये KQ², ये KQ², देखो तीनों की तीनों चीज़ें पूरी कॉमन ही है, कॉमन है तो आप ब्रैकेट से बाहर निकालो। जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो आपको F नेट कितना मिल जाएगा, आपका जो F नेट आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 3 KQ² अपॉन A²। कोई दिक्कत की बात क्वेश्चन में, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस ध्यान देने वाली बात क्या थी कि जो कॉर्नर पे आपने फोर्स निकाला, उस कॉर्नर पे फोर्स कितने चार्जेस की वजह से है, 2 चार्जेस की वजह से है, दोनों की डायरेक्शन आपने ड्रॉ करी और फोर्स है चूंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने वेक्टोरली ऐड कर लिया निकाल के। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें ऐसा कुछ तीर मारने वाली बात थी नहीं, बट आपको समझने वाली बात थी, तो आपको समझना जरूरी था। दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा, ऐसे ही बना सकते हो आप लोग, क्वेश्चन अपने आप से बना सकते हो, है ना। इन चार्जेस का जो अभी क्या था, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज थे, उठा के निगेटिव कर दो, एक को या 2 को निगेटिव कर दो, तीसरा आपको मिल जाएगा। बट फोर्स का मैग्नीट्यूड जब आप निकालने के लिए आओगे तो यही मैग्नीट्यूड निकलेगा और डायरेक्शन अलग हो जाएगी। ठीक, अच्छा, ये तो आपका एक ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो आपके पास ऐसे हम बता दें कि एक स्क्वायर है, ठीक, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है लेकिन 1-2 तो हम लोग देख ही लेंगे। क्यू 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 दे दिया, आपसे बोला जाए कि भैया चलो 1 2 3 4, वही पुरानी कहानी, 4 है और सबकी स्क्वायर की साइड कितनी है, ए। आपसे बोला जाए फाइंड नेट फोर्स ऑन कॉर्नर 1, तो आपको नेट फोर्स फाइंड करना है और तुरंत देखो कॉर्नर 1 पे अगर नेट फोर्स फाइंड करना है तो इस कॉर्नर पे कितने चार्जेस की वजह से फोर्स आएगा, पहले वाले की वजह से इधर गया, इस वाले की वजह से इधर आया, अभी ये वाला भी तो है, इस वाले की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो कहाँ से पास होगा, कहीं 20 से पास होगा। तो इन तीनों का जो सम होगा वही क्या देगा आपको, एफ नेट दे देगा। तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से, चेक करके देख लो भाई। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, F12, ये हो गया F13, ये हो गया आपके पास F14। कोई दिक्कत, इन तीनों का नेट जैसे ही आप निकालने के लिए जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता है तीनों का हमको वेक्टर समेशन करना है ना। ये 2 वेक्टर, ये और ये वाला वेक्टर 90 डिग्री पे है और ये जो आएगा इनका रिजल्टेंट इनके 20 से पास होगा और 20 वाला ही क्या मिल जाएगा आपको, जो ओवरलैप करेगा। तो तीनों वेक्टर का सम कर लेते हैं, तड़ाक से निकालते हैं। तो देखो क्या है, F12 कितना मिलेगा आपको, F12 अगर आप देखोगे तो आपको फिर से वही K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, तो K Q² अपॉन A स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे यार देख लो भाई, K तो कांस्टेंट है, ये इसका Q अपॉन में A हो गया। पहला बना लो समीकरण इसको,
इक्वेशन 1। F14 अगर निकालोगे तो 14 भी आपको यही मिल जाएगा, KQ² बट ध्यान देने वाली बात अब है, अगर आप F13 निकालते हो तो आपको ध्यान देना है कि ये वाली डिस्टेंस आप काउंट करोगे, क्योंकि इन दोनों चार्जेस को जो सेपरेट करने वाली लाइन है वो ये है। बात क्लियर? तो ये जो आपका क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a, है ना। √2 टाइम्स a होगा तो रख दो उठा के, तो ये मिल गया KQ²/2a²। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले दूसरे इक्वेशन को पहले वेक्टोरली ऐड कर लेंगे, जो मिलेगा उसमें तीसरे वाले को ऐड कर दो, यानी कि क्या मिल गया, एफ नेट। अगर आपने देखा तो एफ नेट हमको मिलने वाला है सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, F12 प्लस F14 प्लस F13, इन तीनों का सम। और इन तीनों का सम करना आपको आसानी से पता है, ठीक। अभी हम लोग सम करके आ चुके हैं, तो इन दोनों को हम लोग वेक्टर के तरीके ऐड कर लेंगे, जो तीसरा आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। ऐड करो तो ये मिल गया हमारे पास एफ नेट कितना, ये मिल गया √ऑफ KQ²/a² का होल स्क्वायर प्लस KQ²/a² का होल स्क्वायर, और तीसरा वाला आप ऐसे ही चिपका लो, अभी काम आ जाएगा, KQ²/2a²। ठीक, ये भाई प्लस का साइन है, ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा, 2 बाहर √2, ठीक। ये एक बार बाहर आ गया तो मिल गया आपको KQ²/a², और ये आपके पास देखो KQ²/2a²। इन दोनों को सम कर लो तो KQ²/a² आपको मिल गया बाहर, और 2 + 1/2, √2 + 1/2 बाहर गया, और ये मिल गया आपको न्यूटन इतना फोर्स एफ नेट। मतलब कैलकुलेशन थी बस क्वेश्चन में, बाकी था कुछ नहीं। अगर आप उठा के देखो तो कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं था, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था। एक बार हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि ऐसा हमने देखा क्या इस क्वेश्चन में, जो हमको बहुत डिफ़िकल्ट लगा या कुछ लगा हो। तो देखो ध्यान से, हमारे पास वही कहानी थी कि 4 चार्जेस रखे हुए थे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, और एक यहाँ पे था। हमको किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, बाकी 3 चार्जेस की वजह से। तो जब आप देखोगे इस चार्ज पे नेट फोर्स, इसकी वजह से फोर्स, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, इसकी वजह से फोर्स ये कुछ इधर की तरफ मिल जाएगा, चूँकि चार्ज सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो ये देखोगे तो इसकी वजह से इधर मिल जाएगा। अब इन दोनों का जो नेट आएगा वो इसी वेक्टर पे ओवरलैप करेगा। तो जैसे ही आपने इन दोनों का नेट निकाला, उसको तीसरे वाले के साथ कैलकुलेट कर दिया और काम खत्म हो गया, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को आप फिर से मॉडिफाई करके तीसरा क्वेश्चन बना सकते हो। भाई ये दूसरा क्वेश्चन था, आपको चाहिए तीसरा क्वेश्चन बना लो। करना कुछ नहीं है, आपके पास एक चार्ज है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर 4 चार्जेस रखे हुए हैं, एक प्लस, एक ये। हम कर कुछ नहीं देते, सिंपल सी एक कहानी, हम कुछ चार्जेस की वो वैल्यू चेंज कर देते हैं। ये माइनस हो गया, इसको भी माइनस कर देते हैं। आपको क्या करना है कि नेट फोर्स बता देना है, कहाँ पे, इसके सेंटर पे एक चार्ज और रख लो, Q। फाइंड नेट फोर्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा, डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, देख लो, है ना। क्वेश्चन एकदम सिंपल ही है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बन ही रहे हैं, है ना। पहले हमने ट्रायंगल का क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद हमने एक स्क्वायर का किया, अब उसी स्क्वायर को हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया, ठीक। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे कुछ फोर्स रखा हुआ है। अब उसके बाद हमने चारों कॉर्नर पे कुछ चार्ज रखा हुआ है, हमने चार्ज की कुछ प्रोबेबिलिटी चेंज कर दी, 2 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 हमारे पास नेगेटिव चार्ज हैं, और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, वो है Q। अब आपको करना है, Q कैसा है, पॉजिटिव में, आपको करना क्या है, नेट फोर्स बताना है, कहाँ पे, इसके सेंटर पे। तो लिख लो क्वेश्चन, फाइंड एफ नेट एट द सेंट्रल चार्ज। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। अब आपको ध्यान देने वाली बात इसमें कितनी है कि जो सेंटर पे चार्ज रखा है उस पर कितने चार्जेस की वजह से फोर्स आ रहा है। अगर ध्यान से देखो तो उस पर 4 चार्जेस की वजह से फोर्स आ रहा है।
इसकी वजह से जा रहा है, इसकी वजह से भी आ रहा है, इसकी वजह से भी आ रहा है, इसकी वजह से भी आ रहा है, चारों की वजह से आएगा। तो हम लोग बना लेते हैं इस डायग्राम को, पहले इसका फोर्स डायग्राम बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम, कि इसके जो फोर्स आएंगे उनको हम वेक्टोरली अगर बनाएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या क्या मिलने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे एक चार्ज हो गया हमारे पास Q, यहाँ पे हो गया -Q, यहाँ पे भी हो गया -Q, यहाँ पे भी हो गया Q और यहाँ पे हो गया Q। अब ध्यान देने वाली बात क्या थी, मैंने आपसे बताया था कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से फोर्स हमेशा बाहर की तरफ मिलेगा, यानी इसकी इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन यूँ होगी भाई साहब, ध्यान से देखो इधर। ठीक, तो ये बन गया, अगर देखो तो ये मिल गया F1 1 की वजह से, इस वाले की वजह से देखो तो ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज से फोर्स हमने क्या बताया था कि हमेशा इनवर्ड होगा, तो ये आ गया इसकी वजह से फोर्स इधर चला गया। फिर इस वाले चार्ज की वजह से देखो तो ये फिर से पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा फिर से बाहर आ गया, तो ये बन गया F2 और ये बन गया आपका F3। अब ध्यान देने वाली बात है कि F1 F3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होगा, देखो देखते हैं अभी क्या होता है। ये हमारे पास फिर से माइनस, ये फिर से प्लस, तो ये आ गया आपके पास F4। ठीक, तो हमने क्या देखा भाई साहब, एक जो सेंटर पे है, सेंटर पे 4 चार्जेस हैं, सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ उस पर 4 चार्जेस की वजह से फोर्स आ रहा है, और चारों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब मैग्नीट्यूड अगर देखो तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 टाइम्स जितनी साइड होगी, और ये उसका हाफ डायगोनल है। भाई अगर आप डिस्टेंस देखो तो इतनी डिस्टेंस तो कवर करोगे हर जगह से, है ना, और ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये आपकी आ जाएगी √2a/2। ठीक, या √2a या a/√2 भी कर सकते हो। ठीक, अगर आप देखो तो ये मिल गया आपके पास डिस्टेंस। अब जो चार्जेस हैं इनका जो नेचर है वो अपोजिट चेंज है, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव है, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल चार्जेस आर सेम। तो अगर आप देखो तो जो फोर्स होगा ये भी तो कैसा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि F1 किसको कैंसिल कर देगा, F1 F3 को कैंसिल कर देगा, और F2 F4 को कैंसिल कर देगा, यानी जो सेंटर पे नेट फोर्स मिला वो क्या मिला, 0 मिला। अगर आपने देखा तो भाई सिंपल सी बात है, आपने एक डायग्राम ड्रॉ करा, उस डायग्राम में आपको साफ साफ दिखा कि जो सेंटर पे नेट फोर्सेस आ रहे थे चारों चार्जेस की वजह से, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे और उनका मैग्नीट्यूड सेम था, तो एक दूसरे को कट कर देंगे, यानी कि F नेट अगर देखोगे ऑन सेंटर तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, सीधे सीधे 0, काम खत्म। इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका जवाब क्या, कुछ नहीं। तो अगर आपको बेसिक बात क्लियर है, ठीक, तो आप पूरे आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करना चाहो, हमने क्या कर दिया, आपको चारों चार्जेस की अलग अलग वो दे दी थी। अभी आप क्या करना चाहो, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन मिल जाएगी, कर लो भाई कैलकुलेशन अगर करने का मूड हो। यहाँ पे आपने Q बना लिया, यहाँ पे आप -Q बना दो, यहाँ पे आप -Q कर दो, यहाँ पे आप +Q कर दो। अब ध्यान से देखो, अब की बार देखो 0 नहीं मिलेगा, सेंटर पे जो फोर्स आएगा मिलेगा, चेक करके देख लो। फिर से वही कहानी, यहाँ से आपकी ये A है, बाकी पूरी की पूरी कहानी वही है। क्वेश्चन नंबर 4 बना लो, क्वेश्चन वही है आपका कि फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर। क्या करना है कि आपको सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फिर वही कहानी, सेंटर वाले फोर्स, अगर आप चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो देखो कितने चार्जेस की वजह से फोर्स आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, इस पे 4 चार्जेस की वजह से फोर्स आ रहा है। अब आपको करना क्या है, इसका एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है, बढ़िया। ठीक, वेक्टर डायग्राम में हमको क्या मिल जाएगा, हर फोर्सेस की डायरेक्शन मिल जाएगी। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही लेंगे कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के, K Q1Q2/r², है ना। जब हमको इनकी डायरेक्शन मिल जाएगी, हम लोग उनका वेक्टोरली ऐड कर लेंगे या घटा लेंगे, जो भी करना होगा, और हमको नेट फोर्स मिल जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, पहले इधर से ही चलते हैं। आपका पहला चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से फोर्स किधर, इधर, यानी अगर आपने देखा तो F1 आपको इधर मिल गया। फिर इस वाले की वजह से देखा निगेटिव है तो अंदर की तरफ आ गया, F2 मिल गया। ठीक, फिर आपका निगेटिव मिला आगे, उससे भी कैसे, अंदर की तरफ, यानी कि इधर ही मिलेगा, तो ये मिल गया F3। और ये आपका फिर से प्लस का चार्ज है, इससे बाहर की तरफ, तो यानी फिर से इधर ही मिल गया,
F4। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपको कुछ ये मिला और ये दोनों कितने पे हैं, 90 डिग्री पे, है ना। यानी कि दो फोर्सेस का वो मिल गया आपको, ये दो और ये जो इनका सम आएगा वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे वर्क कर रहा है। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए कितना आएगा। मैग्नीट्यूड जब देखोगे यानी कि F1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा, F2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा, F3 का जो मैग्नीट्यूड आएगा और F4 का जो आएगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है, और चार्ज कहाँ पे हैं, स्क्वायर के सेंटर पे हैं। बात क्लियर? तो जो आपकी उनके बीच की डिस्टेंस है वो भी फिक्स है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फिक्स होने की वजह से इन चारों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा। और कितना आएगा, ये आ जाएगा K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब R आपको पता होना चाहिए कितना है, वही कहानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है। तो ये कितना होता है, A अपॉन रूट 2 कर लो इसको, तो ये मिल गया √2 A/2 का होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर करोगे तो इसको सॉल्व कर दो, एक लाइन और अच्छा लगेगा। तो 2 चला गया ऊपर, कुछ कट जाएगा भाई, इसको काट लो इसके साथ, तो नीचे बचेगा √2 और इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात है, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस वाले पे 2 फोर्सेस हैं और इस वाले पे भी 2 फोर्सेस हैं। बात क्लियर? तो इन दोनों दो को हम लोग साथ ले लेते हैं और सम कर देते हैं तीसरे वाले के साथ। तो जो F नेट मिलेगा आपको, F नेट आपका क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ इन दोनों का सम जो है उसको हमने बोल दिया F24 और इन दोनों का जो सम है उसको हमने बोल दिया F13। बात समझे? बोल दिया, कैलकुलेट कर लिया। तो इसको आप लिख सकते हो F24 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप सम करोगे तो आप इधर इसका आंसर लिख लो। तो ये मिल गया आपको F नेट, और F नेट कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 4KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और इन दोनों को जब आप वेक्टर से बाहर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 4KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ से एक अंडर रूट बच जाएगा, अरे एक 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, ये कुछ बचेगा, बाकी सब यहाँ से बाहर आ गया। ठीक, अरे यार अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म बाहर आ गया, है ना। बचा क्या, यहाँ से भी 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, और 1 कितना हो जाएगा, √2। तो आपको क्या मिल गया, 4√2KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। इतना बड़ा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, केवल एक छोटी सी कैलकुलेशन थी जिसको हमने कैलकुलेट करा। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में इसमें भी कुछ था नहीं ऐसा, है ना। बस हमने इसको एक कैलकुलेशन के बेसिस पे समझने की बात करी थी कि जिससे हमने इसको समझा कि होता क्या है। अगर चार्जेस का नेचर चेंज करोगे तो मे भी पॉसिबल कि फोर्स आपको सेंटर में मिल जाए। अगर लाइक चार्जेस सारे के सारे आप पॉजिटिव रख दो या सारे के सारे आप नेगेटिव रख दो, तब भी देखो शायद आपको फोर्स मिले या शायद ना मिले। ठीक, आप चेक करना, ये आपका काम है कि एक बार इस कॉर्नर पे सारे के सारे नेगेटिव चार्ज रख लेना, है ना, उसका वेक्टर डायग्राम बनाना, देखना कि सेंटर पे कोई फोर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक बार पॉजिटिव रख लेना। ठीक, आपने ट्रायंगल बना लिया, आपने स्क्वायर बना लिया, अब आप पेंटागन बना लो, अरे पेंटागन बना लो, हेक्सागन बना लो, हेप्टागन बना लो, कुछ भी बना सकते हो भाई। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, कि एक चार्ज पे जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे सब के सब फोर्स लगाएंगे और उन सब का जो नेट सम आएगा, वेक्टर सम, वही क्या होगा, उस चार्ज पे नेट फोर्स होगा। बस बात खत्म, है ना। और आपको पता है कि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा डायग्रामेटिक क्वेश्चन आपको मिल जाता है ऐसा जिसमें कूलॉम्स लॉ लग रहा हो, है ना, तो आपको सबसे पहले उसका एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ठीक, तो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और एक आध क्वेश्चन ऐसे ही मजाक वाले देख लेते हैं। आपके पास एक पेंटागन है,
रेगुलर पेंटागन कैसा है? रेगुलर। अरे ये तो कैसा हो गया, ये हेक्सागन हो गया। पेंटागन अब आप बना लेना अपने आप से, ठीक, इस पर भी बना लो, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे भी चार्ज रख लो, यहाँ पे भी चार्ज रख लो। कितने चार्ज रखोगे यार, कितने क्वेश्चन बनाओगे? अपने आप से क्वेश्चन बना सकते हो। सेंटर पे एक चार्ज रख लिया, साइड वाइड बता दी कि भाई ए है पूरी, है, और ये भी साइड पूरी कितनी है? ए है। चलो ये भी साइड आपकी क्या है? ए है। यहाँ पे भी सेंटर वेंटर कुछ बना लिया, या फिर आपसे किसी चार्ज पे फोर्स पूछ लिया। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलना है ना। इस टाइप का एक क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, तो आपका काम क्या है, आप उठा के देखोगे, क्वेश्चन को ढूंढोगे और सॉल्व करके देखोगे। कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन थी, हेक्सागन के कॉर्नर पे कुछ चार्जेस रखे गए थे, और फिर किसी एक कॉर्नर पे आपसे नेट फोर्स पूछा गया था, है ना। तो देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि अगर आपसे पूछा जाता है, सारे के सारे लाइक चार्जेस रखे हुए हैं, आपसे पूछा जाए फोर्स, नेट फोर्स ऑन सेंटर, सेंटर पे नेट फोर्स आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कैलकुलेट करके देख ले भाई, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस केवल वेक्टर डायग्राम सोचना है आपको। कैसे सोचना है? ये पॉजिटिव इसकी वजह से बाहर, ये पॉजिटिव इसकी वजह से इधर, 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 यानी सारे फोर्स एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, और एक दूसरे को कट कर देंगे, यानी काम खत्म। अगर आप इसके सेंटर पे एफ नेट देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? 0 मिल गया, मिल गया। तो अगर इसी में आप चार्ज की पोलैरिटी थोड़ी चेंज कर दो तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो जेईई के क्वेश्चन में जो था, उन्होंने 5-6 चार्जेस शायद नहीं रखे थे, 5 चार्जेस रखे थे और एक कॉर्नर को खुला छोड़ दिया था। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि किसी एक चार्ज पे या कुछ सेंटर पे फोर्स कैलकुलेट करना था, तो आप उस क्वेश्चन को देखोगे और ट्राई करोगे, है ना। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऐसे, जहाँ पे भी पूछा जाए आपको नेट फोर्स बनाना है और क्वेश्चन आपका तैयार। तो मैं ये क्वेश्चन भी नहीं बताने वाला, ये भी क्वेश्चन आप अपने आप से ही ट्राई करो, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इसमें, तो उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि आपको हमने एक बढ़िया सी कहानी बताई कि ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, हो गई, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, हो गई, और इसका जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे ये कट कर रहे हैं ओरिजिन, यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया 1 कूलाम का, +1 कूलाम का हमने क्या रख दिया? एक चार्ज रख दिया। अब हमने यहाँ से 1-1 मीटर के स्लॉट काटे, 1 मीटर, फिर अगला 1 मीटर, फिर अगला 1 मीटर, फिर अगला 1 मीटर, और इसी तरीके लास्ट तक चले जाए काटते काटते। और जो लास्ट वाला है वो यहाँ, उसकी डिस्टेंस यहाँ से 10 मीटर है। ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं लेते हैं, आप सिंपल डेटा लेते हैं, ठीक। और इन हर स्लॉट पे चार्जेस कुछ रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 और लास्ट में Q10 रख दिया, ठीक। अब इस Q1, Q2, Q3, Q4, Q10 की वजह से आपको एक, ये सारे के सारे जो Q1, Q2, Q10 तक प्रेजेंट है, ये सारे के सारे एक फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, है ना भाई। जो ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है एक 1 कूलाम का, उस पे इन सारे चार्जेस की वजह से एक फोर्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं। जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे चार्जेस एक फोर्स लगाएंगे इस पर, बात क्लियर। और वही नेट फोर्स आपको अगर देखो तो क्या मिलेगा? अगर आप एफ नेट कैलकुलेट करो, एफ नेट ऑन 1 कूलाम चार्ज प्लस 1 कूलाम चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये मिल जाएगा F1 इसकी वजह से, प्लस F2 दूसरे की वजह से, प्लस कहाँ तक? F10 तीसरे की वजह से। यानी सबका जो वेक्टर सम होगा यही क्या होगा? नेट फोर्स ऑन 1 होगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमने आपको पूरी की पूरी कहानी समझा दी, पूरी की पूरी सब कुछ समझा दिया, सोल्यूशन बता दिया। अब आपको ये क्वेश्चन
की जो आत्मा है वो पकड़ना है। बात क्लियर? यानी कि ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन भी बन सकता है ना। अब आपको करना क्या कि यहाँ पे आप Q1 Q2 Q3 की जगह कोई डेटा आप अपने आप से पुट कर लो। मान लो हमने यहाँ पे इसको 1 कूलाम रख लिया, इसको हमने 4 कूलाम रख लिया, इसको हमने 9 कूलाम रख लिया, इसको 16 कूलाम रख लिया और लास्ट वाला 100 कूलाम रख लिया। ठीक, अब ये डेटा उठा के आप इस क्वेश्चन में पुट करके देखो क्या करना है आपको। क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन इतना ही है ऊपर वाला। हमने आपको चाहो तो आप एक लैंग्वेज नोट कर सकते हो। क्या लिख लो, लिखो एज डायग्राम शोन 10 चार्जेस आर प्रेजेंट इन अ लाइन Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 8 9 10। ठीक, ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, है ना। और 1 चार्ज प्रेजेंट एट द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। सिंपल सी लैंग्वेज आप अपने आप से बना सकते हो। डेटा आप जो भी पुट करना चाहो तो कैलकुलेट करना है आपको। देख लेते हैं, जब आप कैलकुलेट करने के लिए इस पे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, F1 जब आप देखोगे तो F1 आपको मिल जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस दूसरा जब आप कैलकुलेट करने आओगे तो ध्यान देना, जब दूसरे के लिए आप जाओगे तो आपको ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, यानी 2 मीटर की, तीसरे के लिए 3 मीटर की। तो Q1 कितना है 1 कूलाम और Q2 कितना है 4 कूलाम, और डिस्टेंस कितनी हो गई 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर ले लो, प्लस Q1 कितना है 1 कूलाम, Q2 कितना है 9 कूलाम, और ये कितनी है 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप जब सारे के सारे रख दोगे तो K1 × 100 अपॉन में 10 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो K आपका कॉमन आ गया और अंदर से इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 9 से ये कट जाएगा और यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा 1 + 1 + 1 + 1, कहाँ तक, ये 10 तक मिलेगा। और यानी जो नेट फोर्स आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये आपको 10K के बराबर मिल जाएगा, यानी 10 × 9 × 10⁹ न्यूटन। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बताने के लिए जो पर्पज़ था उसको समझो। यहाँ पे हमने जब रखा तो हमारा सारा डेटा कट गया, हमको सिर्फ एक सीरीज़ मिली। उस सीरीज़ में क्या था 1 + 1 + 1 ही था। आप कुछ ऐसा डेटा भी ले सकते हो जो यहाँ पे कुछ बच जाए, है ना। जैसे हमने 1 लिया, 2 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर लिया। चलो हम कुछ ऐसा डेटा ले लेते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 की बजाय 4 का क्यूब, 2 का क्यूब ले लो, 2 का क्यूब, यानी यहाँ पे एक 8 कूलाम का चार्ज रख दो, यहाँ पे आप 27 का चार्ज रख दो, यहाँ पे आप 64 का चार्ज रख दो, और लास्ट में आप 100 की बजाय 1000 कूलाम का चार्ज रख दो। अब देखो एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया, एक नई सीरीज बनेगी। इसको जब आप कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, यहाँ पे आपका मिल जाएगा 27। तो जब डेटा कट करोगे तो यहाँ पे एक आपको सीरीज मिलेगी, है ना। चलो इस क्वेश्चन को भी बना लो, बता ही देता हूँ। पहला क्वेश्चन हो गया था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया था, पहले क्वेश्चन पे डेटा हमारा पता है क्या है 1 4 9 16 और लास्ट में 100। इसका सोल्यूशन सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। इसके बाद आप एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, है ना, और सब बस नीचे वाला हम रफ कर देते हैं और डेटा थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा डेटा चेंज करने के बाद 1 रहेगा और ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 64 और लास्ट वाला आ जाएगा 1000, ठीक। अब आप इसके लिए अगर बनाओगे तो क्या मिलेगा, सब कुछ वही कहानी। जो नेट फोर्स आएगा 1 पे वो इन सारे फोर्सेस की वजह से आएगा, और सबका सम अगर आप लिखने जाओगे तो वही Q1 आपके पास वही है 1 कूलाम, Q2 आपके पास 1/1 का स्क्वायर,
दूसरे वाले में देखोगे तो क्या मिल जाएगा, के Q1 1 ही मिलेगा आपको, Q2 आपको 8 मिल गया और नीचे 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप चलते चलते चले आए, लास्ट में आपने रख दिया के Q1 आपके पास 1, Q2 आपके पास 1000 और नीचे 10 का स्क्वायर। एक लाइन एक्स्ट्रा मार दो, कट कर दो भाई। अगर कट करने के लिए गए तो यहाँ से के को आप बाहर निकाल दो, काम ख़त्म। यहाँ से मिल जाएगा 1 और यहाँ से जब कट करोगे तो देखो मिल जाएगा 2, आगे से कट करोगे तो मिल जाएगा 3 और लास्ट से कट करोगे तो आपको मिल जाएगा 10। देखो एक सीरीज़ मिल गई। क्या करना है सीरीज़ का सम, क्या कहाँ से कहाँ तक करना है, एक 1 से लेकर 10 तक एक सिंपल सी AP सीरीज़ मिल गई, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1 का है। आप इन सबको ऐड कर लो, जो भी मिलेगा वही आपका क्या हो गया आंसर। आप सबको पता है कितना होता है, n+1/2 है ना। तो के 10 × 11/2, 5 बार में काटो और ये मिल गया 55 के 655 के। तो एक सिंपल सी AC आपको AP मिल गई। अच्छा, इसी डेटा को थोड़ा और चेंज करना चाहो तो और चेंज कर सकते हो। आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पकड़ना है। क्वेश्चन आपका देखो, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे हमने एक क्वेश्चन बताया, फिर दूसरा है, अभी तीसरा भी इसी सेम क्वेश्चन से हम तीसरा भी निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 था, चार्जेस की आप पोलरिटी चेंज कर दो, पहला प्लस ले लो, दूसरा माइनस ले लो, फिर प्लस ले लो, फिर माइनस ले लो, फिर प्लस ले लो, फिर माइनस ले लो, तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, एक नई टाइप की सीरीज मिल जाएगी आपको, है ना। अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो जैसे ही प्लस माइनस लेते हो, तो आपको देखना एक नई सीरीज आपको मिलेगी। उस सीरीज में जो आंसर होगा के 1 पहला प्लस है, फिर माइनस का मिलेगा 2, फिर प्लस का मिलेगा 3, माइनस का मिलेगा 4 और एक आपको ऐसी टाइप की सीरीज़ मिल जाएगी। आपको इसको ऐड करना है, प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आपको समझना है कि जैसा भी आप डेटा ले लो, बात क्लियर, जैसा भी डेटा लेते हो उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये आपके कुछ सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप अगर चाहो तो आपको एक सीरीज़ पता होगी log 1 + x की, है ना। log 1 + x की सीरीज़ का फॉर्मेट भी आप बना सकते हो, e⁻x की सीरीज़ का फॉर्मेट भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि x की जगह कुछ आप रख लो। x की जगह आप 1 ले लो, log 1 + 1 का फॉर्मेट या e⁻1 का फॉर्मेट बना के क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन कुल मिला के आपको ध्यान देना है कि आप जैसा चाहोगे वैसा क्वेश्चन तैयार हो सकता है, ठीक, ये आपके ऊपर है, ठीक। तो चाहोगे अगर आप तो हम कुछ क्वेश्चंस इस सीरीज के बेस्ड के आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम डाल देंगे। तो आप लोग को करना क्या है, 5-6 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग को करना क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से क्वेश्चन उठाना है और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग आगे आएंगे जब क्लास में तो उन सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और जो आपका कूलाम्स लॉ है इस पे कुछ एक क्वेश्चन और भी होंगे। अभी अगले लेक्चर में भी हम लोग कूलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो हमारे पास जेईई वगैरह में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करा जाएगा, है ना। तो आपको भी करना क्या है कि आपको वो क्वेश्चन से एक बार उठा के पढ़ने हैं, देखने हैं, ट्राई करने हैं। तो अगर आप ट्राई करके बैठोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और एक बार में क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक। तो आज हमने बस 2 ही फॉर्मेट पढ़े बेसिकली। एक तो हमने जो हमारे पास डायग्राम वाले क्वेश्चन थे उनका फॉर्मेट पढ़ा और एक फॉर्मेट जो हमारे पास सीरीज़ वाले हैं इनका पढ़ा। और कल हम कुछ और इस पर अच्छे क्वेश्चन करेंगे 20-25 और कोशिश करेंगे कि कल आगे भी बढ़ा जाए कुछ लेक्चर के लिए। तो चलते हैं, बाय बाय।